आपको ये सवाल तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत से नहीं करना चाहिए कि बजाय इसके कि जोर इस बात पे दिया जाता कि कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती हुई है उसकी FIR हो, उन्होंने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कराने के लिए हलीम आदिल शेख साहब के भांजे आगे आए। उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर ने मुझे धमकी दी है कायद आज़म के मज़ार पे, और उसके बाद वो धमकी की FIR कराना चाहते थे ताकि कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो जाए। पूरी की पूरी आपकी क़यादत वहां बैठी रही, पुलिस पर दबाव डाला, और फिर तो ये FIR उन्होंने क्यों कराई कि मामला ये सामने आ गया कि कैप्टन सफदर ने धमकी दी है, बजाय इसके कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती हुई है। और फिर उसके बाद वो जो वकास है जो कि हलीम आदिल शेख साहब का भांजा है, वो अपनी FIR की पैरवी के लिए बार बार पुलिस के बुलाने पर आया भी नहीं। तो ये सवाल आपको अपनी सिंध क़यादत से नहीं करना चाहिए कि कायद आज़म का मामला पीछे रह गया और आप लोगों ने ये सारा का सारा मुद्दा खड़ा कर दिया। नहीं, मेरा सवाल उल्टा बनता है। शाहजेब, कितने प्रोग्राम्स हुए हैं कायद आज़म के मज़ार के बेहुरमती पे? कितने लोगों ने कंडेम किया है सफदर को? मतलब है कि सफदर की क्या हैसियत है, सियासी हैसियत क्या है उसकी? वो बंदा अगर वहां पे जाके और मरियम नवाज की मैयत में वो अगर जाके इधर ये काम करता है, वो इशू जो है तो वो साइड लाइन हो गया। आर दीज पीपल मोर इंपॉर्टेंट देन द कायद आज़म? अगर आप उस दिन की मीडिया कवरेज उठा के देखें तो जब तक ये वाकया नहीं हुआ तो पूरे मीडिया की हेडलाइंस भी और सबकी मजम्मत भी जो कैप्टन सफदर ने किया उस पर थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो चाहे वो मीडिया हो। मगर रात में ये वाकया होता है और ये इसलिए होता है कि आपकी क़यादत एक FIR कराना चाहती है जो कि झूठी साबित होती है कि कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद में हलीम आदिल शेख साहब के भांजे को, जो कि तहरीक इंसाफ का कारकुन, ने धमकी दी है। उस FIR के नतीजे में ये सारा का सारा मामला होता है। तो आपको ये सवाल अपनी सिंध की क़यादत से नहीं करना चाहिए कि फिर वो FIR की पैरवी करे। वकास शाह जो कि भांजा है हलीम आदिल शेख साहब का, उन्होंने सारे के सारे मामले को आप लोगों ने बदल दिया, वरना शाम तक, रात तक पूरी ये कवरेज हो रही थी जब तक कि ये वाकया नहीं हुआ पूरा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी। आप ये कह रहे हैं कि हलीम आदिल शेख इतना अहम है कि उसके वाकये की वजह से आप FIR नहीं दर्ज करा रहे? किसी ने ये तो कायद आज़म के मज़ार की जो बेहुरमती हुई है, यू थिंक के जो आर्मी ऑफिसर्स जो गए थे या जो रेंजर्स के लोग गए थे वो हलीम आदिल शेख के लिए गए थे या वो कायद आज़म के लिए गए थे? कायद आज़म पे वो अपसेट हुए। आपने अगर पूरा पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि ऑफिसर्स वर सो इनरेज्ड, पब्लिक का जो प्रेशर सारा का सारा क्रिएट हुआ उसके बाद, और वो प्रेशर तो आप लोग क्रिएट कर रहे थे ना, और आप लोग FIR एक ऐसी करा रहे थे जिसमें आप धमकी की FIR कर रहे थे, कत्ल की। और वरना आर्मी चीफ उस वक्त आपको इस तनाजुर में देखनी होगी कि वहां पे ये PDM का जो है, जो एलाइज है सिंध गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी थी। नंबर 2 ये है कि वो आए थे, हुकूमत किसकी है? सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर पाकिस्तान के सिंबल की रिस्पेक्ट नहीं होने दी, वो FIR मैं आपको लिख के देता हूं, आप मुझे बता दें, वो FIR दर्ज कराते सफदर के खिलाफ? ये होनी तो चाहिए सफदर के खिलाफ ना, मरियम नवाज के खिलाफ होनी चाहिए थी। उन्होंने तो उस पे नहीं किया। जो IG का वाकया हुआ, जब FIR नहीं हो रही थी तो अली जैदी साहब ने कहा और बाकायदा धमकी दी कि FIR नहीं हो रही है, और IG वफाक का नुमाइंदा होता है, वफाक उसको नॉमिनेट करता है। मगर जब IG के खिलाफ वाकया हो गया जिसकी आर्मी चीफ ने भी यकीन दहानी कराई, तहकीकात होगी और आज हो भी गई, तो उस वक्त वफाक कहाँ था? अगर सिंध हुकूमत नहीं खड़ी हुई पुलिस के साथ, और बाद में बिलावल खड़े हुए जब ये छुट्टियों की दरख्वास्तें आई, वफाक क्यों नहीं खड़ा हुआ पुलिस के साथ? नहीं शाहजेब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, आप किसी तरह से भी अगर फेडरल गवर्नमेंट को, इमरान खान को घसीटना चाहते हैं सिंध के मामले में, यू कैन डू दैट, बट देयर ही हैज नो रेलेवेंस देयर। उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता सिंध के मामलात में। जाए वकू सिंध है, जो पुलिस है वो सिंध की है, इसमें हमारा क्या लेना देना? तो फिर शिबली साहब फिर आप लोगों को आज़म के मज़ार के लिए वो फिर आप लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए था जब आर्मी चीफ ने यकीन दहानी करा दी थी? अगर आप लोगों का लेना देना नहीं था, आप लोगों ने सिंध पुलिस पर इल्जाम लगा दिया, इन्होंने ड्रामा किया है। आप लोगों ने सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि ये सारा का सारा ड्रामा नून लीग के साथ किया है। आप लोगों ने FIR कटाने के लिए, जो मैं कह रहा हूं कि अब पुलिस का चालान कह रहा है कि वो FIR ही फेक थी, ये सारा का सारा काम फिर सिंध पुलिस पर छोड़ देते, सिंध हुकूमत पर छोड़ देते, आप लोगों का काम नहीं था। आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए सारे के सारे काम प्रोसेस में। देखिए शाहजेब, कुछ चीजें होती हैं जिनका कि उस वक्त एक पस मंजर होता है, जिसकी बुनियाद पे जब हकाइक सामने नहीं आते तो उस वक्त जाहिर स्पेकुलेशन तो होती है। ठीक है, वो तो होती है, होनी चाहिए और होती है, हमेशा ये है। अब एक चीज है जो कि आपने एक फैसला हो गया, इन्वेस्टिगेशन, ना मैं था उधर ना आप थे, एक फैसला हो गया है तो हमें वो एक्सेप्टेबल है, बल्कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं कि काश हमारी जो सिविल साइड की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इफेक्टिवली अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज करें और उनको वो करें, वो पनिशमेंट दें जिसके कि वो मुर्तकिब हुए हैं। तो ये क्यों बनाया जा रहा है कि आप घसीट रहे हैं फिर
और सब और अपना और प्राइम मिनिस्टर को घसीट रहे हैं। और शिबली साहब, क्योंकि इदारे ज़ाहिर वज़ीर आज़म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं, वज़ीर आज़म मुतमईन है अब जो कुछ हो गया, इसके आगे कोई कार्रवाई या कुछ बात वज़ीर आज़म नहीं करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक बात करूं, देखें शाह साहब, कायदे आजम का देखिए कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, कुछ चीजें होती हैं ऐसी, चाहे अगर किसी ने भी किया है उसका कोई ताल्लुक नहीं है पार्टिजनशिप से, अक्रॉस द पार्टी लाइन। अगर किसी ने एक नेशनल म्यूजियम को, एक नेशनल एक सिंबल को, उसको वायलेट किया है, तो अगर हम आज पनिशमेंट नहीं देंगे ना, तो कल उधर जो है तो जाके लोग उधर अपने वो कर देंगे, डंडे लेके पहुंच जाएंगे और उधर खाने पीने शुरू हो जाएंगे। हर चीज की एक रिस्पेक्ट होती है, उसका एक तकद्दुस होता है, उसको कोई भी वायलेट करे, इररिस्पेक्ट, मैं अगेन कहता हूं, पीटीआई हो, एएनपी हो, कोई पार्टी भी हो, नहीं करना चाहिए, पनिश करना चाहिए कि आइंदा कोई लोग ना कर सके ये। और उस पनिशमेंट के लिए आईजी को अगवा भी नहीं होना चाहिए। देखिए वो तो फैसला कर दिया है ना उन्होंने,